अब कुछ त्रिकोणमिति के बेसिक से फार्मूले जिनको देख लेंगे एक बार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कास स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। अगला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगला साइन 2 थीटा इक्वल 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कास 2 थीटा इक्वल कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला कास 2 थीटा इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कास 2 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कास 2 थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन 2 थीटा इक्वल 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आगे भी इसी प्रकार कुछ फार्मूले और पढ़ेंगे। अगले फार्मूला आपके साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा साइन ए माइनस बी इक्वल साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इक्वल कॉस ए बी प्लस साइन बी। कॉस ए प्लस बी इक्वल कॉस बी माइनस साइन बी। अगला टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन बी। टेन ए माइनस बी इक्वल टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन बी। कॉट ए प्लस बी इक्वल कॉट ए माइनस 1 अपान कॉट बी प्लस कॉट ए। दूसरा कॉट ए माइनस बी इक्वल कॉट बी प्लस 1 अपान कॉट बी माइनस कॉट ए। अगला साइन 3a इक्वल 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। cos 3a इक्वल 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a। tan 3a इक्वल 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब इसके बाद कुछ सवाल भी सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर फर्स्ट, 3 पाई अपान 5 को कोण में बदलिए। अब सॉल्व करिए आप लोग। जिसको भी इसका आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 पाई अपान 5, 3 पाई का मान 180 अंश अपान 5, 5 से कट जाएगा, 5 से 15, 5 6 31 और 36 त्रिका 108 अंश। इस प्रकार आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड। अब अगला सवाल सॉल्व करेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है आपका, यदि दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः 135 अंश व पाई बाई 12 है तो डिग्री में दोनों कोणों का मान क्या होगा। जिसमें आपके ऑप्शन दिए, फर्स्ट ऑप्शन 70 डिग्री कामा 65 डिग्री, दूसरा 75 अंश कामा 60 अंश, तीसरा 45 अंश कामा 90 अंश, तीसरा 80 अंश कामा 55 अंश। सॉल्व करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। जल्दी से सॉल्व करें। चलिए देखते हैं
ये दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः 135 अंश है। दो कोण मान लेंगे, माना एक कोण आपका x है, दूसरा आपका y है। दोनों कोणों का योग आपका दिया 135 अंश, 135 अंश, और दोनों कोणों का अंतर दिया 1 x माइनस वाई इक्वल पाई अपान 12। तो पाई को चेंज कर लेंगे, पाई का मान 180 डिग्री अपान 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15 अंश। अब आपका मिला x प्लस वाई का मान 135 अंश तथा x माइनस वाई का मान 15 अंश। जब दो मान आपके समान x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो एक बार जोड़ के दो का भाग तो x का मान आ जाएगा, तथा एक बार घटा के माइनस करके दो का भाग तो y का मान आ जाएगा। चलो चेक करते हैं। अच्छा, तो 2x इक्वल, दोनों को जोड़ देंगे 150, तो x बराबर 75 अंश। इसी प्रकार y का निकाल लेंगे, 2y इक्वल घटा के 135 15 चला गया तो 120 डिग्री, तो y बराबर 120 अपान 2, तो y का मान आएगा आपका 60 अंश। अतः x का मान 75 अंश और y का मान 60 अंश। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हुआ। इसी प्रकार अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा सॉल्व करेंगे। अगला सवाल दिया आपका, यदि दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः 135 डिग्री वो पाई बाई 12 है, तो बड़े कोण का मान रेडियन में बताइए। अब आपको आंसर जो देना रेडियन में देना है, ठीक। सॉल्व करिए, जिसको भी आए वो अपना ऑप्शन बताए कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी अथवा डी, 1 2 3 अथवा 4, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए जिससे समय की बचत हो। यह आपका रेलवे के सभी एग्जामों में आता है, या ग्रुप डी हो, एसएससी ग्रुप डी हो, या फिर आपका एएलपी हो, या फिर आपका टेक्नीशियन हो, या फिर इसके बाद में आपका जो भी एग्जाम रेलवे के होते हैं, सभी में त्रिकोणमिति से कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः अभी हम लोगों ने पढ़ा था, x प्लस वाई बराबर 135 अंश। उसी प्रकार x माइनस वाई बराबर पाई बाई 12, जिसका मान हम लोगों ने 15 अंश निकाला था। इसके बाद हम लोगों ने x का मान अभी भी निकाला है 75 अंश निकाला था, तथा y का मान 60 अंश निकाला था। अब सवाल पढ़ेंगे, तो बड़े कोण का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए, अथवा इनमें से बड़ा कोण कौन सा है आपका, x वाला या y वाला। तो हमें तो दिख रहा है x वाला आपका बड़ा कोण है, तो इसी को ज्ञात करेंगे 75 वाला। तो 75 रेडियन में ज्ञात करने के लिए पाई का गुणा करते हैं। अब पाई का मान 180 अपन 180 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। जो को 15 से कट रहा है, 15 पचे 75, 15 कम 15, 3 बचे हाथ से 3 और 0, 15 दूना 30, तो 5 पाई बटे 12, ये आपका बड़े कोण का माप हुआ, ठीक। आंसर आपका तीसरा। अगर इसी में आपसे पूछ ले छोटे कोण का माप, तो छोटा कोण भी निकाल लीजिए डिग्री में, रेडियन पे। जो जब छोटा कोण निकालेंगे हम लोग, तो 60 इंटू पाई अपान 180। देखो 60 से 3 बार कट रहा है, 6 त्रिका 18, आंसर आएगा पाई बाई 3। ये आपका छोटे कोण का मान और ये आपका बड़े कोण का मान। अब इसी प्रकार अगला सवाल लगेगा, सवाल नंबर चौथा। अगला सवाल दिया आपका, यदि थीटा न्यून कोण हो और साइन थीटा, साइन ब्रैकेट में थीटा प्लस 18 डिग्री कोष्ठ बंद इक्वल 1/2 हो, तो रेडियन में थीटा का मान बताओ, या फिर थीटा का वृत्तीय मान बताओ। अब इसको सॉल्व करें जल्दी से, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। न्यून कोण का मतलब क्या है, जो 90 डिग्री से कम हो वो आपका न्यून कोण होता है।
जल्दी से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब एंड लाइक भी करते जाइएगा। सब्सक्राइब करने से प्रत्येक वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। साइन थीटा प्लस 18 इक्वल 1/2। साइन थीटा प्लस 18। अब 1/2 आपका मान पता हो किसका होता है? ये होता है साइन 30 का, साइन 30 का। साइन से साइन कट जाएगा तो थीटा प्लस 18 इक्वल 30। तो थीटा इक्वल ये घट जाएगा, आएगा आपका 12 डिग्री। अब 12 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है या वृत्तीय माप बताना है, चेंज कर लेंगे। 12 रेडियन बदलने के लिए आपको पाई का मल्टीप्लाई अपान 180 अंश से डिवाइड करते हैं। तो 12 से काट देंगे, 12 एक का 12 और 12 पंचे 60। तो थीटा का मान डिग्री में है कितना? पाई बाई 15 डिग्री रेडियन। है कोई ऑप्शन आपका? पाई बाई 15 ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। इसी प्रकार अब पांचवा सवाल सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है आपका tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल 1। तो tan 3 थीटा का मान बताइए। आपके ऑप्शन ये दिए, ऑप्शन नंबर 1 √3, ऑप्शन 2 0, ऑप्शन 3 1, ऑप्शन 4 1/√3। चलिए सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करें। देखते हैं। tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल 1। tan 2 थीटा इक्वल tan 4 थीटा इंटू पे तो आपका अपान में चला जाएगा, तो 1/tan 4 थीटा। tan 2 थीटा इक्वल 1/tan का मान क्या होता है? cot थीटा। तो cot 4 थीटा। tan 2 थीटा इक्वल, इसको जब लिखेंगे हम लोग तो tan 90 माइनस 4 थीटा। tan से tan कट जाएगा तो 2 थीटा इक्वल 90 माइनस 4 थीटा। 4 थीटा इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा आपका 6 थीटा इक्वल 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल 6 से डिवाइड हो जाएगा, आएगा आपका 15 डिग्री या 15 अंश। आपसे मान पूछा किसका? tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा, थीटा का मान है आपका 15 अंश। तो 15 तिया 45, tan 45 का मान 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हुआ। इसी प्रकार अगला सवाल सॉल्व करेंगे। अगला सवाल cot 10 अंश इंटू cot 20 अंश इंटू cot 60 अंश इंटू cot 70 अंश इंटू cot 80 अंश का मान बताइए। ऑप्शन 1 का 1, ऑप्शन 2 का -1, ऑप्शन 3 का √3, ऑप्शन 4 का 1/√3। सॉल्व करें। अगर वीडियो
अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। सॉल्व करें। चलिए इसे देखते हैं क्या आता है। cot 10 sons into cot 20 sons into cot 60 अंश into cot 70 अंश into cot 80 अंश। इसको चेंज कर लेंगे तो cot 90 माइनस 80, देखो वही तो लिखा है, 90 में 80 गया, 10 लिखा है आपका, इस प्रकार इसको चेंज कर लेंगे तो cot 90 माइनस 70 अंश इंटू कॉट 60 का मान लिख लेंगे। कॉट 60 का मान होता है जो tan 30 का मान होता है, तो 1/√3 इसको बाहर लिख लेंगे, इसको सेम लिख लेंगे। कॉट 70 अंश इंटू कॉट 80 अंश, तो 1/√3 इंटू कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो tan 80 अंश इंटू कॉट 90 माइनस थीटा तो tan 70 अंश इंटू कॉट 70 अंश इंटू कॉट 80 अंश। देखो आपका ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचा केवल अपने पास क्या 1/√3, अतः ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका। इसी प्रकार 7वां सवाल सॉल्व करेंगे। अगला सवाल आपका सवाल नंबर आपका 7वां, यदि साइन अल्फा इंटू सेक को ब्रैकेट 30 प्लस अल्फा इक्वल 1 तथा जो अल्फा का मान है आपका 0 से 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तो साइन अल्फा प्लस cos 2 अल्फा का मान बताइए। ठीक, ऑप्शन आपको ये दिए, सॉल्व करिए और आंसर दीजिए। जल्दी सॉल्व करते जाइए जिससे आपका समय भी बचे। ऐसे सॉल्व करने में होता क्या है, या तो आप लोग 0 से 60 डिग्री के बीच में कोई मान रख लीजिए, इसका मान 1 आता हो, या फिर उसको सॉल्व करिए। तो आपका ये सवाल दो तरीके से लग सकता है। पहला कैसे लगेगा आपका, साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा इक्वल 1, साइन अल्फा को उधर ले जाएंगे तो सेक 30 प्लस अल्फा इक्वल 1/साइन अल्फा, सेक 30 प्लस अल्फा इक्वल 1/साइन का मान होता है आपका कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा सेक 30 प्लस अल्फा, इसको चेंज करेंगे सेक 90 माइनस अल्फा का मान होता है कॉसेक अल्फा, सेक से सेक कट जाएगा, बचा क्या अपने पास 30 प्लस अल्फा इक्वल 90 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा जुड़ जाएंगे आपके क्योंकि माइनस के इधर प्लस में आ जाएगा, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा, 30 उधर घट जाएगा तो 90 में 30 चला गया 60, 2 से डिवाइड कर देंगे, अल्फा का मान कितना है 30 डिग्री है। अब हमसे मान पूछ किसका रहा है, तो पूछ रहा है अपने आप से साइन अल्फा प्लस cos 2 अल्फा का मान, साइन अल्फा प्लस cos 2 अल्फा का मान, तो साइन अल्फा का मान 30 अंश रख देंगे, 30 अंश हम लोग, तो साइन 30 अंश प्लस cos 2 अल्फा का मान 30 अंश, तो साइन 30 का मान
1/2 प्लस 30 दूना 60, कुल मिला के आपका हो जाएगा cos 60 अंश। cos 60 अंश का मान, उसका भी आप मान आपका 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 का मान आ जाएगा आपका 1। ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है। ये तो आपका हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि जिसको मान होना चाहिए आपका 0 से 60 अंश के बीच में ही होना चाहिए। तो 0 से 60 अंश के बीच में कौन सी वैलिड मान होता है? वैलिड मान या तो 30 अंश का या तो 45 अंश का। हम लोग पहले रख के चेक कर लेंगे 30 अंश वाला आ रहा अथवा नहीं आ रहा है। तो साइन अल्फा का मान हम लोग रख लेंगे 30 अंश इंटू सेक 30 प्लस 30, इसके बराबर अगर एक आ जाए तो हमारा सही है। साइन 30 का मान 1/2, 30 और 30 60, सेक 60 का मान, तो सेक 60 का मान 2 होता है इक्वल 1, 2 से 2 देखो कट गया तो 1 इक्वल 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अल्फा का मान 30 अंश सही है। वही मान जाके इसमें पुट आउट रख देंगे जिससे हमारा मान आ जाएगा। तो साइन 30 अंश प्लस कास अल्फा का मान 30 रखा था हम लोगों ने, अल्फा इक्वल 30 हम लोगों ने मान के रखा है। तो 30 दूना 60, कास 60, साइन 30 का मान 1/2 और कास 60 का मान, उसका मान भी 1/2, 1/2, 1/2, एक। आंसर आपका दोनों तरीके से एक ही आ रहा है। अगला सवाल 8वां। अगला सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 8वां, cos स्क्वायर थीटा अपान cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 3। थीटा का मान 0 1 से 90 अंश के बीच में होना चाहिए। तो थीटा का मान बताइए। या तो इन ऑप्शन को चूज कर लीजिए या तो सॉल्व करिए। दो तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक भी करते जाइएगा। चलिए देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा अपान cot को चेंज कर देंगे। तो cos स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 3। ऊपर देखो cos स्क्वायर थीटा, इसमें दोनों यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा कॉमन है तो cos स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेंगे। यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन का यहाँ से गुणा करवा लेंगे। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा इक्वल 3, साइन ऊपर चला जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है आपका cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इक्वल 3 साइन स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा का मान होता है tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल 3, तो tan थीटा बराबर √3। अब √3 किसका मान होता है? तो tan थीटा
tan थीटा इक्वल √3 माइनस tan 60 का, tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान 60 अंश। एक बार फिर से देख लेंगे, cos स्क्वायर थीटा अपान cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 3 cos स्क्वायर थीटा, cot को हमने चेंज कर दिया, cos स्क्वायर थीटा अपान sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, दोनों से cos स्क्वायर थीटा अपान यहाँ से cos स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया और 1 अपान sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचता, उसका हम लोगों ने लासा ले लिया, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपान sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट गया आपका, तो sin स्क्वायर, ये sin ऊपर चला गया, तो sin स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान होता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल 3 sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा का मान tan स्क्वायर थीटा इक्वल 3, तो tan थीटा बराबर √3 tan के बाद 60 का मान होता है tan फिर थीटा इक्वल tan 60, tan से tan कट गया, तो थीटा बराबर 60 अंश, अतः ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। अगली क्लास आपको पुनः कल इसी टाइम पे प्रारंभ होगी। धन्यवाद।